So if you are writing mains 2025 and watching this video, let me tell you first all the very best. आपका पेपर बहुत अच्छा होगा. इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपके साथ कुछ प्रूवन टिप्स और ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूँ, वो लास्ट मिनट में जो काम आ सकेंगे. एंड इन केस इस वीडियो को एंड तक आप देखते हो तो आई होप कि मैं आपकी जो एंग्जाइटी है, कभी कभी पेट में बटरफ्लाइज भी बहुत होती है जब एग्ज़ाम पास आता है तो, और एंग्जाइटी बहुत होती है, तो उसको थोड़ा सा मैं कम कर सकूं और आपको एक नॉर्मल स्टेज में अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं. आई विल गिव यू सम 5 to 6 टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एक मेंटल क्लैरिटी हो जाएगी. ऑलराइट, सो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए. गुड न्यूज़ क्या है? नंबर 1, एंड दिस इज ओनली फॉर सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिन्होंने साल भर मेहनत की है, खूब पसीना बहाया है और मतलब बहुत बहुत पढ़ाई की है, बहुत आंसर्स लिखे हैं. ठीक है, सो लेट मी टेल यू, वी ऑल नो दैट 12,000 एस्पिरेंट हैज बीन सेलेक्टेड टू राइट मेंस ऑलमोस्ट. और ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट उसमें से 6,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो सीरियसली आपके साथ फाइट करेंगे, मतलब प्रिपेयर करेंगे. आई टेल यू, 12,000 में से ऑलमोस्ट 500 ऐसे एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जिनका लैंग्वेज पेपर प्रिपेयर ना हो, शायद हिंदी में वीक हो, हिंदी अभी तक लिखी ना हो, लैंग्वेज पेपर छूट गया हो और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज पेपर की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं. ये एक रीज़न रहता है हर साल. कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो कि एग्ज़ाम पे ऑन टाइम नहीं पहुंच पाते हैं और शायद वो एग्ज़ाम से बाहर भी हो सकते हैं. ठीक है, एंड देन मेजर जो कैंडिडेट्स होते हैं, ऑलमोस्ट मैं अगर लाइक लेकर चलूँ, ऑलमोस्ट 5,000 कैंडिडेट्स जो कि उनको लगता है कि इस बार मैं अपना मेंस और अच्छा से प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ या कर पाया हूँ ड्यू टू वेरियस रीजंस, सो नेक्स्ट मेंस में आई विल डू माई बेस्ट. ओके, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं इसी में से कि अगर एक पेपर खराब हो गया तो दूसरा पेपर में ऑटोमेटिकली अपना माइंडसेट लेकर वो खराब कर देते हैं. यू नो, सो आधी जंग तो यहाँ खत्म हो जाती है, आधी कंपटीशन तो यहाँ खत्म हो जाती है. ठीक है, अब इसमें से 6,000 में से वी ऑल नो कि इंटरव्यू के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 2,500 मतलब सिलेक्शंस होते हैं फॉर इंटरव्यू. सो यू कंसिडर कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए हों, यू नो, साल भर मेहनत किए हो, अच्छे से आंसर लिखे हों, the last 3 months you have utilized absolutely well, then believe in yourself, I'm telling you, trust me. कभी कभी हमें लगता है कि पेपर ख़राब गया है लेकिन ख़राब होता नहीं है. when you think of कि ये मेरा पेपर ख़राब गया है, लेकिन सबसे अच्छे मार्क्स आपके उसी में आते हैं. तो आखिरी मोमेंट तक एकदम उम्मीद नहीं हारनी है तुम्हें. तुम एक सीरियस हो, एस्पिरेंट हो, बहुत अच्छी तुमने मेहनत की है. तो देखो, यू कैन सी हर तीसरा बच्चे का सिलेक्शन मतलब इंटरव्यू कॉल आनी है. ठीक है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं टॉप 6,000 5,000 की बात कर रहा हूँ. अच्छे से पढ़ाई की है, चाहे आप फर्स्ट टाइमर हो या रिपीटर हो, इंटरव्यू कॉल आएगी. ठीक है, ये थंब रूल है. सो ये टाइम है परफॉर्म करने का, पैनिक करने का टाइम नहीं है. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर क्वेश्चन पेपर. सी, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है. ईच मिनट, एवरी मिनट इज ब्लडी इंपॉर्टेंट. ओके, एक एक मिनट और एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसका मतलब ये है कि जब हमें पेपर मिलता है, पेपर मिलने के बाद जब हम पढ़ते हैं तो वो 5 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टेलिंग ऑन यूट्यूब कि सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम 20 पहले 15 मार्कर से स्टार्ट करेंगे, फिर 10 मार्कर पे जाएंगे. अच्छा है, लेकिन कोई प्रेशर में मत रहिएगा आप. ओके, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, पहले हमें वो करना है, हमें पहले वो फिनिश करना है. बिकॉज यू नो वाई, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा वो क्या पता आप 7 मिनट के अंदर 10 मार्कर कर लें, 12 मिनट के अंदर आप 15 मार्कर कर लें. ठीक है, ऑप्शनल में 20 मार्कर का होता है, तो क्या पता आप 14 मिनट के अंदर 20 मार्कर कर लें. पहले चाहे वो क्वेश्चन 1 से 10 के बीच में आपको आ रहा हो या फिर 11 से 20th के बीच में आ रहा हो, इन द फर्स्ट 5 मिनट्स मार्क दैट डाउन. फॉर एग्जाम्पल, आपको इसमें 11 से 20 में श्योर शॉट में ओनली 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, एंड देन 1 to 10 में आपको 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं. आई एम श्योर कि पहले प्रायोरिटी आप इसको दीजिएगा. ठीक है, उसके बाद 4 के बाद तुरंत जंप कर जाइएगा 7 पे. ओके, लेकिन अगर आपको लेट्स से कि यहाँ पर 2 ही क्वेश्चंस मतलब श्योर शॉट आ रहे हैं और यहाँ पे 9 के 9 क्वेश्चन या 8 के 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन डेफिनेटली गो एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, कभी कभी ये भी होता है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर पे टाइम लिख सकते हो. किस टाइम पर आप स्टार्ट कर रहे हो, द एक्चुअल टारगेट वर्सेस द एक्चुअल टाइम, मतलब जो आपने टारगेट दिया है अपने आप को, इतने टाइम पे मैं फिनिश कर दूंगा. ओके, ये एक
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी चीज़ कि हमने सुना है पेपर को फिनिश करना है, बिल्कुल पेपर को फिनिश करना है। और आई एम श्योर कि आपने इतने टाइम मेहनत किया है, मॉक टेस्ट लगाया है, इवैल्यूएशंस देखी है, फीडबैक मिला है। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट कि पेपर को फिनिश करना ही करना है। क्यों फिनिश करना है? 0.5 मार्क्स मैटर्स अ लॉट। 0.5 मार्क्स मैटर्स अलॉट। वाई? क्योंकि हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस में अगर हम 0.5 भी अगर मिलता रहेगा तो हमारा 10 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है। और सोचो कि तुम्हारे पास GS 1, 2, 3, 4 सब में 0.5 अगर आप एक्स्ट्रा करते रहो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्वेश्चन मतलब कंप्लीट करो, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर आएगा। 40 मार्क्स इट्स ह्यूज। ठीक है। सो वो एक्स्ट्रा डायग्राम बनाना, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, डेटा सेट्स एंड ऑल, तो ये जो आपके पास, आई एम श्योर मैंने भी कभी वीडियोस में काफ़ी कुछ सजेस्ट किया है, बताया है। हमारे PYQ की नोट्स जो थी, लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स दे हैव डाउनलोडेड इट। अभी जो मेंस के एस्पिरेंट्स हैं हुम आई एम गाइडिंग, दे आर इन अ पैनिक मोड कि सर बता दीजिए कि इसका फ्रेमवर्क क्या बनाऊँ, कैसे अप्रोच करूँ, क्या अलग लिख दूँ इसमें। Now the time is over. You have absolutely done your best so far. Now you have to work on here, on yourself. Okay. Don't think about the result कि क्या होगा क्या नहीं होगा. Believe in yourself and believe in your karma. Now the most important thing, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आई एम श्योर ये आपको पता भी होगा। मे बी बाई वॉचिंग दिस वीडियो यू माइट रिकॉल समथिंग विच इज़ लाइक तुम कुछ भूल रहे थे। ओके। तुम आज से ही बना लो कि एसए के वाले दिन, GS पेपर 1, 2, 3, 4 वाले दिन क्या करना है। देखो, एसए का तो सॉर्टेड है आपका, एक पेपर है, मस्त फोड़ कर आना। वाई? बिकॉज 2 क्वेश्चंस लिखने हैं 1000 to 1200 वर्ड्स के, इसका तुम्हें पता है, राइट। नेसेसरी चीज़ें लेकर जानी है, जैसे पेन, ठीक है। मिनिमम एक एक पेपर के लिए 3-3, 4-4 पेन आप रखिए एक्स्ट्रा, वो पेन जिस पर हमें ग्रिप बन रही है। आई एम श्योर आपका आप प्रैक्टिस करते करते दो एक्सपेरिमेंट मत करना, जिस पेन से लिखते हुए आए हो उसी पेन को यूज़ करना। डोंट एक्सपेरिमेंटेड कि नहीं कुछ नई पेन ले लेते हैं या कर लेते हैं। वो पेन लेकर जाइएगा आप जिससे आपने मॉक टेस्ट लिखा है, क्योंकि आपका उससे कनेक्शन है और आपने उससे लिखा हुआ बात की है। दूसरी चीज़ कि हो जाती है कभी कभी प्रॉब्लम, यानी कि लिखते लिखते ये वाला जो ऐसे हम लिखते हैं तो हो सके तो जो मिडिल फिंगर है यहाँ पे दर्द होने लगता है, तो मे बी कोई हैंडी प्लास्ट वगैरह आप ले सकते हैं, मूव स्प्रे ले सकते हैं। लिखने उखने में प्रॉब्लम आती है, किसी किसी को आती है, ठीक है। आप अपने बैग में रख सकते हो, अपने पेरेंट्स के पास रख सकते हो, लेके जा सकते हो आप। टेक योर रिस्ट वॉच, ठीक है। आप पानी की बोतल वगैरह ये सब आप लेके जा सकते हैं। एंड एडमिट कार्ड डेफिनेटली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब हम लेकर, एनर्जी बार वगैरह, प्लीज़ डोंट ईट ऑयली, टू मच ऑफ शुगर, क्योंकि मामला गड़बड़ हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, तो कोशिश करिए कि यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। बनाना खाइए, जो भी एकदम रॉ फ्रूट्स है वो खाइए। कोई नया फूड एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको कि नहीं अतरंगी सा कुछ खा लिया और फिर भाई हालत ख़राब हो रही है, ठीक है। और अगर हालत ख़राब हो भी रही है तो कुछ दवाइयाँ भी रख लीजिएगा आप, जो फास्ट काम कर सकती है, कुछ पैरासीटामॉल वगैरह, पेट दर्द की दवा, सर दर्द की दवा, ये सब बेसिक है, रखे रहिएगा, कभी कभी काम आता है। ज़रूरी नहीं कि भाई सबको लेकर जाना है, कभी कभी काम आता है। लेट्स से GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 और ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। हमने अक्सर ये देखा है कि अगर GS पेपर 1, ठीक है, जो कि आंसर मतलब नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, हमारा उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, हमने जो पढ़ा बहुत कम आया और हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। डोंट लेट दैट इमोशन डैमेज योर GS पेपर 2 प्लीज़, ओके, बिकॉज दिस पेपर हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा। सेम गोज टू GS पेपर 3, जो कि हर साल रहता है थोड़ा सा इसका क्वेश्चंस, डायनेमिक पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा। सो अगर नहीं हो पा रहा है, अगर कुछ क्वेश्चंस छूट भी गए, अगर पेपर छूट भी रहा है, डोंट लेट दैट इमोशन और फीलिंग डैमेज योर द नेक्स्ट पेपर। ऑलराइट, सबका इमोशन अलग रखिए, ये दोनों पेपर बहुत अलग हैं और ये दोनों पेपर नीचे वाले स्कोर बूस्टर हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज फोकस ऑन हियर। और सिमिलरली पेपर 1 और पेपर 2 ऑप्शनल के लिए भी ये फंडा अप्लाई होता है। व्हेन यू सॉल्व एनी क्वेश्चन, जब भी अगर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 11, सो ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म। आई होप आपने अभी तक कर भी लिया होगा, और आई एम नॉट द फर्स्ट वन हु इज टेलिंग दिस, सो बट ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म इट, कि अगर 1 मिनट आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगा दिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपकी कलम कलम नहीं तलवार है, लेकिन उससे पहले आपका ब्रेन है, क्योंकि जो आपका ब्रेन कहेगा वही आप लिखोगे, अपने आप ऑटोमेटिकली हाथ नहीं चलेगा। ओके, सो
फर्स्ट थिंक अबाउट इट, ब्रेन स्टॉर्म कर लो कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जो है वो भाई कलम से और किसी भी चीज़ से बहुत ताकतवर है, ठीक है। तो फिर ये आपको ब्रेन को ये कहेगा कि आप लिखना शुरू करो। ओके, सो ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत ज़रूरी है अपने प्रिपरेशन में। स्टिल यू हैव टाइम, स्टिल एक आध क्वेश्चन को आप लिख कर देखिए, ठीक है। आपके पास हर पेपर के बीच में 2 घंटे का गैप रहता है, ऑलराइट। इन दैट 2 आवर्स आई एम श्योर आपके पास फ्रेमवर्क है, डेटा सेट है उनको रिवाइज करने के लिए और उनको पढ़ने के लिए, तो वो नोट्स आप प्रिपेयर कर ही लिए होंगे अभी तक, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते रहिए, देखिए पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। देखो यार, लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ ऑनेस्टली, बिना फिल्टर के साथ, यू आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, ओके, दिस इज़ योर मोमेंट। और तुमने यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, यू हैव रिटन सो मेनी ऑफ आंसर्स in 1 week you have to write more than 24,000 words, okay, so पहले ही हमें अपने ब्रेन को रीवायर करना पड़ेगा। आपने बड़े सारे क्लासेस अटेंड की हैं, बहुत लेक्चर्स देखे हैं, चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, किस चीज़ के लिए, ठीक है। ये आपका मोमेंट है, सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, ओके। वट एवर यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू क्रैक दिस ईयर दिस मेंस एग्जामिनेशन, बिलीव इन योर सेल्फ। इससे स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता। एक मैनिफेस्टेशन लेकर चलिए दैट यू विल गेट एन इंटरव्यू कॉल एंड यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम योर ड्रीम डोर। और मेंस इज़ एवरीथिंग, वी ऑल नो कि हमारे मेरिट में कहाँ पर हमें खड़ा कर सकता है मेंस। So thank you so much. I will not waste a lot of your time. All the very best. In case you would like to ask me anything, then comment me and then I will be there for you. Thank you so much and Jai Hind.